अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपको बताऊंगा इंटेस्टाइनल एंड यूरोजेनिटल प्रोटोजोआ के टेल्स। तो सबसे पहले इंटेस्टाइनल में सबसे पहले हमारे पास आता है एंटअमीबा हिस्टोलिटिका। तो एंटअमीबा हिस्टोलिटिका के आपके नाम से पता होना चाहिए कि इट इज़ एन अमीबा, एंटअमीबा हिस्टोलिटिका, राइट। तो इट इज़ एन अमीबा। तो सबसे पहली चीज़ जो थोड़ा बहुत डिफरेंसेस के अंदर आ जाती है, दैट इज कि इसके अंदर न्यूक्लियस कितने होते हैं। तो इसके अंदर 4 न्यूक्लियस होते हैं, राइट। तो स्ट्रक्चर के अंदर ये 4 न्यूक्लियस का जिक्र आएगा। ज्यादा इंपॉर्टेंट टेल ये है कि इसके अंदर एक इंजेस्टेड आरबीसी होता है, ठीक है। तो अगर जिक्र आएगा कि देयर इज अ प्रोटोजोआ विद एन इंजेस्टेड आरबीसी, तो वो हमेशा एंटअमीबा हिस्टोलिटिका ही होगा, ठीक है। इसके बाद हम अगर साइंस सिम्टम्स के ऊपर चले जाएं, तो जो इसका टेल आता है वो आता है फ्लास्क शेप्ड अल्सर, ठीक है। फ्लास्क शेप्ड अल्सर आता है। और अगला टेल इसी से रिलेटेड है, दैट इज अल्सर बनता है इसी वजह से इसके अंदर डेसेंट्री होती है, यानी कि ब्लडी डायरिया होता है, ठीक है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट टेल इसका ये है कि इसके अंदर एमीबिक एप्सिस बनता है, दैट इज अ लिवर एप्सिस, राइट। इसके अंदर लिवर मैस होता है। एक और डिजीज दैट इज हाइड्रेटेड डिजीज, उसमें हाइड्रेटेड सिस्ट बनता है लिवर के अंदर, दैट इज कॉल्ड द एक्टिनोकोकस ग्रैनुलोसिस, ठीक है। तो उसका और इसका आपस में कंफ्यूजन हो जाती है थोड़ी सी। तो बाकी टेल्स को देख के आप लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि वेदर इट इज हाइड्रेटेड सिस्ट या फिर ये अमीबिक एब्सेस है, राइट। तो ये हमारे पास एक टेल आ जाता है। इसके अलावा इसके अंदर दो लेस कॉमनली आस्क्ड टेल्स जो होते हैं, वो एक ये है कि अमीबोमा का जिक्र आ जाता है, दैट इज अ मैस इन द कॉलन, या फिर जिक्र आ जाता है एंचोवी पेस्ट पस का, ठीक है, दैट इज फाउंड इन द लंग्स। तो ये दोनों लेस कॉमनली आस्क्ड हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इंजेस्टेड आरबीसी होगा और साथ में ब्लडी डायरिया विद लिवर एब्सेस। अच्छा, इसके बाद हमारे पास अगला आ जाता है, दैट इज गियार्डिया लैम्ब्लिया। अब गियार्डिया लैम्ब्लिया का ये है कि ये दो डिजीज के साथ जो है वो मिक्सअप होता है। तो सबसे पहला टेल इसका ये है कि इट इज पीयर शेप एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेल। अब पीयर शेप सिर्फ ये नहीं है, इसके अलावा एक और भी है जो हम लोग बाद में भी पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर में, दैट इज ट्राइकोमोनास वेजिनालिस, राइट। तो ये दोनों पीयर शेप्ड हैं। इवन तो पीयर शेप होना इज एन एक्सक्लूसिविटी, लेकिन क्योंकि ये दोनों है तो इन दोनों के दौरान कंफ्यूजन रहती है कि कौन सा वाला है, ठीक है। तो पहली चीज होगी पीयर शेप। इसके बाद इसके अंदर होते हैं दो न्यूक्लियस, जैसे एंटीविमा में चार थे। तो ये न्यूक्लियस के बेसिस पे होगी और स्ट्रक्चर के बेस पे होगी। अब अगर हम साइंस सिम्टम्स की बात करते हैं, तो इसके अंदर होता है वाटरी वाटरी फाउल स्मेलिंग डायरिया, ठीक है। अब यही वाटरी फाउल स्मेलिंग डायरिया होता है सीलियक डिजीज के अंदर भी, तो वहां पर एक अलग कंफ्यूजन हो जाती है। तो द टेल इसका ये है कि देयर इज अ कॉम्बिनेशन, ठीक है, कि एक तरफ पीयर शिफ्ट होगा और साथ में वाटरी फाउल स्मेलिंग डायरिया हो रहा है। दोनों क्राइटेरिया मीट होंगे तब इट इज गोइंग टू बी गियार्डिया लैम्ब्लिया, ठीक है। इसके अलावा लेस कॉमनली जो थोड़ा सा टेल इसका आता है, दैट इज इम्यूनोग्लोबुलिन ए डेफिशिएंसी होगी पेशेंट के अंदर, ये लेस कॉमनली आस्क्ड है। और एक और लेस कॉमनली आस्क्ड है, दैट इज स्ट्रिंग टेस्ट होता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये दोनों लेस कॉमनली आस्क्ड है। ज्यादा जरूरी क्या होगा कि पेशेंट ऑर्गेनिज्म कॉजिंग वाटरी फाउल स्मेलिंग डायरिया। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्रिप्टोस्पोरिडियम होमिनस, ठीक है। अब क्रिप्टोस्पोरिडियम होमिनस इटसेल्फ का मार्क पूछा जाता है, ठीक है, इतना ज्यादा नहीं आता, लेकिन इसके दो इंपॉर्टेंट टेल्स हैं। नंबर वन, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट के अंदर होता है, यानी कि पेशेंट जो है वो एचआईवी का होगा, एड्स का होगा, और उसके साथ ये डायरिया वगैरह के सिम्टम्स आएंगे, तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज इंडिविजुअल होगा। और सेकंड डिटेल इसका आ जाता है, दैट इज डोनट शेप्ड सिस्ट मिलती है आपको, ठीक है, डोनट शेप्ड सिस्ट। तो ये इसके दो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। इसके अलावा इसके अंदर कोई अलग से इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, ठीक है। स्टेन का जिक्र आ सकता है वो, लेकिन इतना इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता। इसके बाद हमारे पास जो ये हमारे पास तीनों जो थे वो इंटेस्टाइनल थे। अब हमारे पास यूरोजेनिटल आता है, तो वो एक ही है इंपॉर्टेंट, दैट इज ट्राइकोमोनास वेजिनालिस, ठीक है। अब ट्राइकोमोनास वेजिनालिस जो है, सबसे पहला टेल्स का क्या है कि वो पीयर शेप्ड होता है। जिस तरीके से गियार्डिया था, इसी तरीके से ट्राइकोमोनास वेजिनालिस भी पीयर शेप्ड है, ठीक है। अब इसके अंदर जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है, एक इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, गियार्डिया लैम्ब्लिया के अंदर दो थे, ठीक। अब नाम से आपने याद रखना है कि ट्राइकोमोनास वेजिनालिस, राइट, वेजाइना। तो इट इज, इसका रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, दैट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, ठीक है। इसके अलावा इसका जो साइन सिम्टम है वो क्या है, दैट इज ग्रीनिश फाउल स्मेलिंग विजाइनल डिस्चार्ज। अब ये ग्रीन कलर इज इंपॉर्टेंट बिकॉज विजाइनल डिस्चार्जेस के डिफरेंट कलर्स डिफरेंट डिजीजेस के अंदर होते हैं। तो इसके अंदर देयर इज ग्रीनिश विजाइनल डिस्चार्ज फाउल स्मेलिंग, राइट। तो ये इसका टेल होता है। तो पीयर शेप्ड ऑर्गेनिज्म आएगा और साथ में ये इसका सिम्टम आ जाएगा, एंड दैट इज गोइंग टू बी कंप्लीटली ट्राइकोमोनास वेजिनालिस। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बनेगी इसके अंदर, ठीक है। तो दीज आर ऑल द टेल्स यू नीड टू नो अबाउट इंटेस्टाइनल एंड यूरोजेनिटल प्रोटोजोआ। एक बोनस आप लोगों को एमसीक्यू बता दूं कि यू नीड टू नो द लोकेशन ऑफ डिफरेंट
प्रोटोजोआ, इंटेस्टाइनल प्रोटोजोआ के वो कहाँ-कहाँ पर मोस्टली पाए जाते हैं। तो एंटीमीबा हिस्टोलिटिका इलियम को अफेक्ट करता है, गार्डियल एम्ब्लिया जो है वो ड्यूडेनम को, और जो हमारे पास वो है क्रिप्टोस्पोरिडियम है वो अफेक्ट करता है जिजुनम को। ठीक है, तो ये एक बोनस था। इसके अलावा अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।